रखी थी वह सारी की सारी लाख हवा में आंधी में उड़ गई और पूरे पानी में बह करके नष्ट हो गई। अब मौसम था नहीं कि भाई बरसाती अरसाती की व्यवस्था करके रखता। अचानक से रात्रि में मौसम बना, बड़ी तेजों की आंधी आई और सब बहा करके वह ले गई। अब तो भैया ये इसका दिमाग खराब, भगवान शंकर के मंदिर में गया और शंकर के मंदिर में जाकर खूब रोया और बोला, अरे भोलेनाथ तुम कितने निर्दयी हो, तुम्हें शर्म ना आई? अरे मेरे बच्चे पर संकट आ गया, मेरे ऊपर संकट आ गया और आज तुम पर मेरी इतनी सी खुशी भी ना देखी गई। कितनी प्यारी फसल लगी थी, मेरे जीवन में कुछ धन आता, मैं कुछ उससे कर लेता, तो आपसे इतनी सी हमारी खुशी भी ना देखी गई और आपने हमारी वो खेती का नाश था वो भी आपने नष्ट कर दिया पूरा। अरे प्रभु हे भोलेनाथ आप निर्दयी हो, आप जैसा देवता मैंने कहीं नहीं देखा। इतने निर्दयी तो और कोई नहीं हो सकता प्रभु, आप कितने निर्दयी हो कि आपने इतने संकट मेरे ऊपर दिए। बहुत रोया और रोते रोते आज क्या हुआ कि आज शिवलिंग में से भगवान साक्षात शिव जी प्रकट हो गए उसके सामने। भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शिकायतें हैं? उसने कहा, प्रभु आप कितने निर्दयी हो, आपने एक से बढ़कर एक संकट हमारे जीवन में दिए। भगवान ने कहा, बताओ कौन से संकट दिए? मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो भक्त कहता है, प्रभु इतने संकट आए आपने कभी हमारा साथ नहीं दिया, हम अकेले तड़पते रहे पर आपने कभी साथ नहीं दिया। भगवान शिव कहते हैं, बताओ कौन से संकट आए हम तुम्हारे साथ नहीं रहे? कहा, मेरे बेटे को सर्प ने काटा। भगवान शिव बोले, सत्य कहते हो, तुम्हारे बेटे को सर्प ने काटा, पर तुमने अंदाजा लगाया कि जो व्यक्ति तुम्हारे बेटे को औषधि के द्वारा बचाने आया था वो कौन था? तुमने उससे पूछा वो कौन था? तुम उसे जानते थे कौन था? बोला नहीं जानते थे। तो बोले तुम्हें पता है वो बचाने वाला कौन था? बोले नहीं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ कहते वो मैं ही था, तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए तुम्हारे बेटे के सामने आ गया। और बोलो। तो कहता है जब मेरे ऊपर संकट आया, बैल ने मुझे मारा, चोट लगी। भगवान शिव कहते हैं तुमने केवल इतना ही देखा, पर तुमने क्या ये देखा किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ करके खींचा था? तुमने उससे पूछा तुम कौन हो? तुम उससे जानते थे? कहा नहीं भोलेनाथ। तो भगवान शिव कहते हैं वो मैं ही था जिसने तुम्हारा हाथ पकड़ करके खींच लिया था, वरना उस दिन तुम्हारी मृत्यु लिखी थी उन बैलों के द्वारा, लेकिन मैंने आकर के तेरी मृत्यु को भी टाल करके तुझे बचा लिया। अब भक्त कहता है ठीक है, वो तो मान लिया कि मेरे बच्चे को आपने बचाया, मुझे आपने बचाया, पर मेरी इतनी अच्छी फसल में आपने आंधी के द्वारा उस फसल को नष्ट क्यों कराया? इसमें आपका क्या हिस्सा बताओ भगवान? आंधी के द्वारा आपने नष्ट क्यों कराई फसल हमारी? भगवान शिव कहते हैं तुमको केवल भक्तों को केवल सामने ही का दिखता है भैया। आइए महाराज, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभु ठीक है, मेरे बच्चे को आपने बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया, पर मेरी इतनी प्यारी फसल को आपने नष्ट कैसे करवा दिया? भगवान शिव कहते हैं बस यही फर्क है तुम्हारे नजरिए में और मेरे नजरिए में। तो भगवान शिव कहते हैं तुम्हारी फसल पूरे गांव में अलग थी, तुम्हारे जैसी फसल पूरे गांव में किसी की नहीं थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान शिव कहते हैं तुम्हारी फसल नष्ट क्यों हुई, इसका कारण यह था कि पूरे गांव में तुम्हारी फसल ही केवल सबसे ज्यादा जमी थी।
और तुमको पता है जब तुम्हारी फसल केवल अच्छी अच्छी आई, पूरे गांव के तुमसे जलने लगे, तुमसे पूरे गांव की ईर्ष्या करने लगे। तुमको ये पता है कि जब तुम्हारी लाख काट करके रखी गई थी तो गांव वालों ने आकर के उसमें जहर मिला दिया था। गांव वालों ने ईर्ष्यावश उसमें जहर मिला दिया था। और यदि वह नाज कल के दिन तुम खाते, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी और अनेकों लोग खाते, तो वो सब मर जाते। तो मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में ही उस पूरी लाख को जो है नष्ट करवा दिया। जब यह उस भक्त ने सुना, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भोलेनाथ, हम तो सोच रहे थे कि हम केवल आपकी भक्ति करते हैं, आप हमारा साथ नहीं देते, पर प्रभु ये क्या मैं देख रहा हूं कि अरे आपने तो हमारा पग पग पर आपने हमारा साथ दिया है। तो भैया भगवान की यदि भक्ति करते हो तो भगवान हर समय ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएगा, भगवान किस रूप में आकर के आपकी मदद कर जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान किसी भी रूप में आकर के मदद कर सकते हैं आपकी। बस हम केवल भगवान की भक्ति करते हैं और बस रोते हैं कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, भगवान तुमने ये नहीं दिया, पर कभी देखते नहीं है कि भगवान ने हमारी मदद किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे भगवान ने मदद कराई है। भगवान हर परिस्थिति में व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। हर परिस्थिति में भगवान हर व्यक्ति के साथ में खड़े होते हैं। इसलिए भगवान शिव को सहारा बना लो, भगवान नारायण को अपना सहारा बना लो और उनके ही सहारे लग जाओगे तो आपकी जीवन नैया स्वतः ही पार हो जाएगी। इसलिए कहा करो कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ सहारा मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोले बाबा तुम ही मेरे। संसार में भले ही कितने रिश्ते हों, कितने ही संबंध हो, पर यदि सच्चा संबंध किसी का होता है तो केवल और केवल भगवान का होता है। बाकी संसार के संबंध तो तब तक ही है जब तक आपका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, और जैसे ही स्वार्थ खत्म हुआ तो एक एक रिश्ते दूर हो जाते हैं, चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, सब रिश्ते दूर हो जाते हैं, सब संसार के छोड़ जाते हैं एक समय। तो हम सबका सहारा केवल और केवल भगवान भोलेनाथ का है। इसलिए तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़
मृत्यु लोक में आता है, हर प्राणी को जन्म लेते ही दुखों की प्राप्ति होने लगती है। हर क्षण, हर पल, हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को दुख ही दुख मिलते हैं जैसे वो जन्म ले लेता है। तो भगवान भोलेनाथ से कहना है, जिस दिन से दुनिया में आया, 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 मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मैं तो आज पड़ा दर तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। वो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। भोले आ जाओ, भोले आ जाओ, ओ भोले आ जाओ, भोले आ जाओ, अब और न हमको तड़पाओ, अब और ना मुझको तड़पाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार, भोले आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, भोले आ जाओ एक बार। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा भोलेनाथ बाबा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ बाबा मेरे। और कहना है, जाना ही था मेरे बाबा तो पहले ही बतला दे,